राकेश त्रिपाठी जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, वो लिफाफा कहां है जिसका जिक्र तकरीबन 15 दिन पहले अशरफ की ओर से किया गया था? उस लिफाफे को ढूंढ रही है आपकी पुलिस? देखिए चित्रा, वास्तविकता में ऐसा कोई लिफाफा है भी या केवल ये सिगुफा है? मुझे लगता है ये सारी बातें केवल कयास के आधार पर नहीं, तथ्यात्मक जांच और अन्वेषण के आधार पर तय होंगी। क्योंकि जितने भी माफिया होते हैं, इन माफियाओं के द्वारा सामान्य तौर पर इस बात की आशंका हमेशा जताई जाती है। जब भी वो पुलिस कस्टडी में होते हैं, जुडिशियल कस्टडी में होते हैं, तो आशंका हमेशा इस बात की जताते हैं कि मेरी हत्या कर दी जाएगी, मुझे खतरा है। इसलिए क्योंकि जो स्वयं लोगों के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता हो ना, उसको ये हमेशा आशंका रहती है कि मेरे जीवन की आयु बहुत कम है और अपराधी की आयु बहुत कम होती है। इसलिए इस प्रकार की आशंकाएं कोई पहली बार किसी माफिया ने जताई है ऐसा नहीं। अगर कोई माफिया किसी भी माफिया के बारे में इस तरह के 15 दिनों के बाद सच हो जाती है, तो फिर उसको सिर्फ कयास नहीं कहा जा सकता है। राकेश त्रिपाठी जी, 15 दिन पहले का बयान और अगर वो सच हो जाए तो वो कयास कैसे हो सकता है? नहीं, बिल्कुल चित्रा, आपका ये सवाल वाजिब है, इसलिए क्योंकि इस कयास के बाद, इस बयान के बाद ये घटना घटी है, इसलिए ये सवाल वाजिब हो रहा है। लेकिन मैंने कहा कि आप उत्तर प्रदेश के तमाम माफियाओं के इस प्रकार के सैकड़ों बयान सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, जिसमें तमाम जो माफिया जो जेलों में निरुद्ध है या पुलिस कस्टडी में होते हैं, इस प्रकार के बयान वो लगातार देते रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है। क्योंकि जिन्होंने जो दूसरों की जान के लिए खतरा रहे हैं, उनको अपनी जान का खतरा महसूस होता रहा है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि इस पूरे मामले में जो भी कयास आ रहे हैं, जो भी तथ्य आ रहे हैं, इन हर तथ्यों की जांच किए जाने की आवश्यकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें अफवाहें फैलाने में भी लगे हैं, अलग अलग प्रकार के नए नए एंगल ढूंढने के प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ लोग राजनीतिक पॉलिटिकल मोटिव के आधार पर इस पूरे मामले को लेकर के कि कैसे कानून व्यवस्था को चुनौती दी जा सके, ऐसे तथ्य गढ़ने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि इस पूरे मसले को लेकर के जब से घटना हुई है, कई प्रकार के ऐसे तथ्य सोशल मीडिया पर वायरल करने का प्रयास किया गया है, जिनका सच्चाई से किसी प्रकार का कोई वास्ता नहीं है। चूंकि ये पूरा मामला बेहद गंभीर और संवेदनशील प्रकृति का है, इसलिए मैं अपेक्षा करता हूं कि इस पूरे मामले पर बातचीत करते समय तथ्यात्मक आधार जिसका हो, जिसके साक्ष्य हो, केवल उतनी बात की जाएगी तो बेहतर होगा। ठीक है, अब तथ्यात्मक बात यह है कि पुलिस ने तीनों कातिलों का रिमांड नहीं लिया जिन्होंने अतीक और अशरफ का कत्ल किया। इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? क्या उन्हें बचाने की कोई कोशिश हो रही है, जैसा कि विपक्षी दलों की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं? उन्होंने इतने महंगे हथियार कहां से लिए? क्या पुलिस को इस बारे में जानकारी नहीं चाहिए? टर्की में जो हथियार बनता है, हिंदुस्तान में जो बैन है, किसने प्रोवाइड करवाए जब वो बिल्कुल गरीब घर से ताल्लुक रखते हैं? 5-5, 6-6 लाख के हथियार कहां से आए? सारे लॉजिस्टिक किसने मुहैया कराए प्रयागराज में? ये तथ्य क्या पुलिस को नहीं जानना है? कई ऐसे सवाल हैं और ये तथ्यात्मक है। इस पर आप जवाब दीजिएगा। लेकिन मनोज काका जी, आपके पास आते हुए, ये इतनी बेचैनी क्यों रहती है समाजवादी पार्टी के नेताओं में? ये बयान रामगोपाल यादव जी की ओर से क्यों दिया गया कि छोटे मोटे अपराध जो करता है उसको इतना बड़ा बना दिया गया है मीडिया की ओर से? 100 से ज्यादा मुकदमे जिसके ऊपर दर्ज हैं, जिनमें ज्यादातर हत्या, अपहरण, गैंगस्टर एक्ट और तमाम दूसरे हों, उसको आप कह रहे हैं छोटे मोटे अपराध। ये बात अलग है कि उसकी हत्या जिस तरह से की गई वो गलत है, वो नहीं होनी चाहिए, इस पर सवाल पूछे जाने चाहिए। लेकिन उसके अपराध को आप छोटा कैसे बना सकते हैं मनोज काका जी? चित्रा, जो आप सवाल कर रहे हैं कि छोटे मोटे अपराध की नहीं बात है। जो अतीक और अशरफ की जो हत्या हुई है, अतीक तो कम से कम न्यायालय की अभिरक्षा में था, और अतीक और अशरफ की हत्या, ये तो चित्रा आप भी मानती होंगी और पूरा देश और दुनिया ने ये माना है कि अतीक और अशरफ की हत्या सिर्फ एक हत्या भर नहीं है, बल्कि देश के माननीय उच्चतम न्यायालय की अभिरक्षा की हत्या है। अतीक और अशरफ माननीय अतीक जो है वो नैनी जेल में जब इलाहाबाद लाए गए हैं, गुजरात से इलाहाबाद, माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर, तो अब क्या उत्तर प्रदेश की सरकार न्यायालय की अभिरक्षा में भी लोगों की हत्याएं कराएगी? अब ये सवाल है। जो सवाल आपने किया वही मैं सवाल करना चाहता हूं कि जो कैदी अभी 15 दिन पहले 28 तारीख को ये सुनिश्चित कर चुका है कि उसकी हत्या कराई जा सकती है, तो सरकार का एलआईयू, सरकार का इंटेलिजेंस कहां था? और जब न्यायालय ने अभी निर्धारित किया था कि सभी पुलिस वाले, सभी पुलिसकर्मी कैमरे से लैस रहेंगे, वीडियोग्राफी होगी, तो इतनी रात में और उसी कालमीन हॉस्पिटल के सीएमएस ने बयान दिया है कि उसे कोई जानकारी नहीं थी। एक चैनल पे तो कुछ दर्शकों ने यहां तक कहा कि जो हत्यारे थे वो पुलिस के ही जीप में बैठ के आए। तो ये सब वाजिब सवाल है और ये ठीक परंपरा नहीं है। आप भी मानती हैं मनोज काका जी, वो सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। रामगोपाल यादव इतने सीनियर आपकी लीडर है, एक सेकंड सुनिए ना मनोज जी, इधर उधर मत जाइए। उनका बयान मैं पढ़ देती हूँ। अतीक को मीडिया ने गैंगस्टर बना दिया, कभी कभी घटनाएं हो जाती हैं। अरे जिसने 1979 में अपने ही गुरु की हत्या कर दी हो,
सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था कि चुनाव नहीं लड़ो, आपस में मतभेद हो जाते हैं। 2005 में एक सिटिंग एमएलए की हत्या कर दे, एक सेकंड सुनिए, इधर उधर की बात मत कीजिए। 2005 में एक सिटिंग एमएलए की वो हत्या कर देता हो, जिसके गंभीर आरोप उसके ऊपर लगे हो। स्थिति यहां तक हो जाती है कि फिर रातों रात सरकार जला देती है शव को। उसके बाद अपहरण हो जाता है उमेश पाल का, जो कि चश्मदीद होता है। उसके बाद फरवरी महीने में उसकी हत्या कर दी जाती है इसी साल। छोटे मोटे अपराध हैं ये। समाजवादी पार्टी को अगर ये छोटे मोटे अपराध नजर आ रहे हैं तो फिर बड़ा अपराध आपकी नजर में क्या है, बताइए दर्शकों को। ये कोई बयान होता है इस तरीके का? मनोज काका जी, अपराधियों को बढ़ाने वाला उनका मनोबल, इस तरह का बयान दे रहे हैं आप लोग। थोड़ा सुनने का भी धैर्य रखिए, इतना व्यग्रता मत दिखाइए। क्यों व्यग्रता नहीं दिखाऊंगी? गलत बयानी पर बिल्कुल व्यग्रता दिखाऊंगी, बिल्कुल दिखाऊंगी। गलत बयानी पर बिल्कुल दिखाऊंगी। जवाब दीजिए। बाकी सवाल जो आपने खड़े किए थे, 12 सवाल मैंने पूछ लिए थे। चित्रा, यही भारतीय जनता पार्टी और इसके मुखिया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उसी पूर्वांचल में जा करके जो अपराधी सबसे टॉप 10 के अपराधी हैं उनको बगल में बैठाए हैं। क्या बात करें, उन्होंने अतीक के संदर्भ में ये बात नहीं कही, उन्होंने समग्रता के आधार पर ये बातचीत कही कि अगर कहीं कोई, वो ये कह रहे थे कि अतीक का कितना बाजार खड़ा करा जा रहा था, क्या नहीं पत्रकारों ने दिखाया उसका कि हर जगह कैमरे थे और आपके तो चैनल वहां था जब गोलियां चली, आपका तो था वहां लाइव व्यू। तो यही है ना कि हम तो सच दिखा ही रहे हैं और सच बोलने की हिम्मत भी दिखा रहे हैं ना। आपसे पूछ रहे हैं कि छोटा मोटा अपराध था क्या? लोगों का कत्ल कर देना क्या छोटा मोटा अपराध था? उमेश पाल का कत्ल कर देना क्या छोटा मोटा अपराध था? देखिए उसकी हत्या जिस तरह से हुई है वो गलत है, उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। लेकिन 100 से ज्यादा अपराधों में जो लिप्त हो वो छोटा मोटा अपराधी हो गया मनोज काका जी, और बैठकर आप बचाव कर रहे हैं यहाँ। कभी समाजवादी पार्टी ने यह नहीं कहा है कि उमेश पाल का जो हत्या हुई वो बर्बर नहीं। हमेशा हमारी पार्टी ने कहा, हमारे राष्ट्रीय नेता ने हमेशा ये बात कही है कि जब पुलिस अभिरक्षा में, पुलिस की सुरक्षा में किसी व्यक्ति की हत्या हो गई और पुलिस सुरक्षा से बढ़ के उसी शहर में अब न्यायालय की अभिरक्षा में हत्या हो गई, हमारे नेता ने हमेशा सवाल खड़ा किया है। और वही उमेश पाल समाजवादी पार्टी के सरकार में कभी उनका कुछ नहीं हो पाया। ये सवाल उसी सरकार से है जो सरकार इस बात का दम भरती है कि कानून व्यवस्था दुरुस्त है। अभी आज बांदा में एक बेटी को गोली मारी गई, सरेआम मारी गई, और जालौन में, बांदा में कल 3 हत्याएं हुई, आजमगढ़ में हुई, बलिया में हेमंत यादव की सरकार संरक्षित अपराधियों ने सरेआम हत्या करी। मैं सरकार से समाजवादी पार्टी ये जानना चाह रही है कि उस पर कब सवाल खड़े करेंगे। और ये जो परंपरा आप किसी अपराधी के खिलाफ फिर कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के बयानों को तोड़ मरोड़ के ना पेश करा जा। समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि हर अपराधी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, लेकिन ये न्यायालय सुनिश्चित करेगा। क्या अब इस देश में तालिबान चलेगा? तालिबान चलेगा? तालिबान हो गया है ये देश हमारा। न्यायालय, कानून, संविधान कुछ नहीं है। इसका आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। देखिए, बहुत व्याकुलता के साथ, बहुत व्यग्रता के साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जिस तरह के विषय उठा रहे हैं और बहुत इस बात पर जोर दे रहे हैं कि पुलिस अभिरक्षा में हत्या कैसे हो गई। मैं उनको, जब आप बोल रहे थे वो शांति से सुन रहे थे। मनोज काका, बेटी की हत्या हुई है कि नहीं? ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ। जब आप बोल रहे थे मनोज जी, ये हल्ला बोल, मनोज का ये तरीका ठीक नहीं होता, ये तरीका ठीक नहीं होता है, ये तरीका ठीक नहीं होता है। ठीक है, बोलिए। मैं मनोज काका को चुपचाप सुन रहा था। इन्होंने तमाम सारे ऐसे आरोप लगाए हैं जो आरोप बहुत गंभीर और संगीन है। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्षदर्शी ये कह रहे हैं कि पुलिस की जीप में बैठ करके अपराधी आए थे। इस प्रकार की बात की जिम्मेदारी क्या मनोज काका स्वयं लेंगे? मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मनोज काका अगर इस प्रकार का स्टेटमेंट देंगे तो इस बात की जिम्मेदारी मनोज काका के ऊपर फिक्स की जाएगी कि मनोज काका इस बात की जिम्मेदारी ले रहे हैं नेशनल टीवी चैनल पर बैठ करके कि अपराधी जो है वो पुलिस की जीप पे बैठकर आए थे। इस प्रकार की अफवाहें फैलाना बंद करिए, क्योंकि इस प्रकार की अफवाहों के परिणाम बहुत घातक हो सकते हैं मनोज काका। इसलिए मैं आपको चेतावनी देकर कह रहा हूं कि जो कुछ भी बोलिए वो तोल मोल करके बोलिए। इस मामले पर गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए कुछ भी अनाप शनाप मुंह से मत निकालिए, पहली बात। और दूसरी बात, मनोज काका को आज अभिरक्षा, न्यायालय, गरिमा, संविधान, ये सारी बातें बहुत ध्यान में आ रही है। मनोज काका ये पूरी डिबेट नहीं बोलने दूंगा आपको। मैं पूरी डिबेट में मनोज काका को नहीं बोलने दूंगा। मैं मनोज काका को पूरी डिबेट बोलने नहीं दूंगा। अगर मनोज काका राकेश जी वो चुप हो गए, बोलिए। ठीक है, मनोज काका को पूरी डिबेट में बोलने नहीं दूंगा। राकेश त्रिपाठी जी वो चुप हो गए। मनोज काका जी प्लीज डिबेट खराब मत कीजिए। बाकी लोग 4 लोग इंतजार में, प्लीज ये तरीका ठीक नहीं है। मनोज काका बदतमीजी करेंगे क्या? प्लीज ये तरीका होता है मनोज काका की डिबेट करने का? आपको संवाद का तरीका नहीं मालूम है? ठीक है, आपको संवाद का तरीका नहीं मालूम है क्या?
आप सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं, शर्म नहीं आती है। ठीक है, आराम से, कोई यहाँ पर व्यक्तिगत नहीं होगा। आजाद त्रिपाठी जी, आप जवाब दीजिए। मनोज काका जी, थोड़ा धैर्य दिखाइए प्लीज, ये तरीका ठीक नहीं है। मनोज काका जी प्लीज, मैं आपको ऑडियो डाउन करा दूंगी, वो ठीक नहीं लगेगा मनोज काका जी। ठीक है राकेश जी, मेन मुद्दे पर पालने वाले ठीक, मनोज काका की हिम्मत होती है, मनोज काका सवाल पूछेंगे। ठीक है। अपराधियों को पालते रहे आप, अतीक अहमद जैसे खूंखार अपराधियों को पाला है आपने, और आप सवाल पूछ रहे हैं। भाई चित्रा जी जो भी सवाल पूछे, चित्रा जी के सवाल वाजिब होंगे। हम पत्रकारों के सवाल या किसी ऐसे न्यूट्रल व्यक्ति के सवाल जो अपराधियों का पालक न रहा हो, हम उस सारे सवालों के को वाजिब उसको जवाबदेही मानते हैं। लेकिन ये मनोज काका सवाल की रिपोर्ट पढ़ी है, जिन्होंने जिनके सरकार रहते हुए कृष्णानंद राय को 200 गोलियां मारी गई थी, 67 गोलियां उनके शरीर से बरामद हुई थी, AK-47 से हत्या हुई थी, राजूपाल विधायक की दिन दहाड़े दौड़ा करके गोली मारी गई थी इसी अतीक अहमद के द्वारा। उस अतीक अहमद के बचाव में आप मातमपुरसी करने का काम कर रहे हैं, शर्म नहीं आती है? आपको अधिकार है कानून व्यवस्था पर बात करने का। पूरे उत्तर प्रदेश को तबाह करने का काम किया था आपके जातिवादी और मजहबी मानसिकता के कारण। और मैं फिर आश्वस्त कर रहा हूं, मैं चित्रा जी आपने सवाल पूछा था, मैं चित्रा जी आपके सवाल का जवाब दूं, क्योंकि ये मनोज काका की वाहियात बकवास का जवाब देना यह आवश्यक नहीं समझता मैं। लेकिन चित्रा जी आपने सवाल पूछा कि रिमांड क्यों नहीं मांगी गई। मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि कल संडे का दिन था, छुट्टी का दिन था। छुट्टी के दिन पे ड्यूटी मजिस्ट्रेट नहीं होते हैं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट इस रेगुलर मजिस्ट्रेट ना होने की वजह से रिमांड नहीं मांगी जा सकी थी। इस पूरे मामले को लेकर के एडीजी जोन प्रयागराज की अध्यक्षता में एक एसआईटी बनाई गई है। एसआईटी बनाने के कारण प्रक्रियात्मक विलंब हुआ है, लेकिन इस पूरे मामले में रिमांड भी मांगी जा रही है। इस पूरे भी मामले में हर तथ्य, जितने सवाल आपने उठाए हैं कि पिस्टल कहां से आई है, मॉडस ऑपरेंडी क्या है, मोटिव क्या था इनका, ये पहले कहां रुके थे, इन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट कहां मिला था, बहुत सारे सवाल, और इन सारे सवालों से भी जो उठे हुए सवाल है, हर सवाल का जवाब ये जानने की इच्छा मेरे मन में भी है, यह सवाल का जवाब जानने की इच्छा उत्तर प्रदेश और देश के हर व्यक्ति के मन में है, और हर सवाल का जवाब मिलेगा, नीर छीर विवेचन होगा। लेकिन ये समाजवादी पार्टी ये सवाल है ना, राजनीति करना बंद इसी करे। देश में बहुत सारे मामलों में आधी रात को हमने अदालतों को खोलते हुए देखा है। एक सेकंड सर, आधी रात को अदालतों को खोलते हुए निर्णय देते हुए देखा है, और इतना ये अहम मामला था। अगर उसमें बताया जाएगा कि नियम कायदे कानून और ये नहीं थे, वो नहीं थे, इस वजह से ऐसा हो गया, तो उस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन ठीक है, आप बोल रहे हैं तो इंतजार कर लेते हैं।